सबको मेरा नमस्कार और ई ट्यूशन के प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं विश्वजीत कुमार और हम इंडियन पॉलिटी जो पढ़ रहे थे उसे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए, इंडियन पॉलिटी लास्ट हमने छोड़ा था, हमने कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह देखे थे इंडियन पॉलिटी में। तो अब हम आगे देखते हैं कि किस तरह से जो है अलग अलग चार्टर एक्ट आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। कुल मिला के अगर बोला जाए तो हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी की हिस्ट्री कि किस तरह से घटनाएं जो है हमें वहां तक लेके गई जब हम आजादी के दरवाजे तक पहुंचे, आजाद हुए और हमने जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ब्रिटिश तो 1600 में जो है इंडिया आ गए थे। 1600 में जो है इंडिया आने के बाद इन्होंने अपना ट्रेडिंग स्टार्ट किया और धीरे धीरे बहुत सारी घटनाएं हुई। 1600 से लेके यहाँ आप देख सकते हैं 1757 का एक डेट है और एक 1764 का है। तो अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री बनाई, अंग्रेजों ने ट्रेड करना चालू किया, बट उनकी जो नीति थी कि किसी तरह से हमें कब्जा करना है, उस नीति पे जो है वो आगे बढ़ते गए और आगे बढ़ते रहने के कारण जो है अंत में ये बैटल ऑफ पलासी पलासी की लड़ाई हुई और बक्सर की लड़ाई जो है फाइनल थी। बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों का पूरी तरह से पहले जो ट्रेडिंग थे, ट्रेडिंग से लेके रूलिंग तक का जो सफर है वो है आपका 1600 ईस्वी से लेके 1764 तक का। ये 164 साल उन्होंने ट्रेडिंग से लेके रूलिंग तक का सफर 164 साल में उन्होंने पूरा किया। तो हम जो है जो भी देखेंगे, क्योंकि आप देखिए 1600 से 1764 तक जस वो लड़ाइयां लड़ रहे थे, वो किसी जगह पे कब्जा कर रहे थे, दीवानी राइट्स ले रहे थे और जो है धीरे धीरे करके अपने व्यापार को वो बढ़ा रहे थे। कुल मिला के एज ए ईस्ट इंडिया कंपनी ईआईसी उनका टारगेट था ट्रेड। बट जो है जैसे जैसे उनका जो है कब्जा बढ़ता गया, कब्जा अब सही, अब बाबू कब्जा जब जमा लेंगे, जमा के वहां का पूरा खून चूसना चालू कर देंगे जो अंग्रेजों ने किया। तो जो भी वहां पे करंट रूलिंग गवर्नमेंट थी, चाहे नवाब थे, किंग थे, फाइनली जब उनके हाथ से पैसा निकल गया तो उनके हाथ से सत्ता निकल गई। बात वही हुई, तो रूलिंग अंग्रेजों के ही हाथ में आ गई। तो अब जो है रूलिंग जब अंग्रेजों के हाथ में आ गई तो अंग्रेजों को फायदा तो दिखना चाहिए था, लेकिन फायदा दिखने की जगह यहाँ पे क्या हुआ कि उल्टा नुकसान होने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है उल्टा नुकसान होना चालू हो गया और उल्टा नुकसान होने के कारण जो है, उल्टा नुकसान होने के कारण तब ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया। अब रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब आप समझिएगा, रेगुलेट किस चीज को कहते हैं? कोई चीज ऑलरेडी जो है इन प्लेस है। तो इनको क्या मिला था? चार्टर। इनको क्वीन ने चार्टर दिया था। अब रेगुलेटिंग करने का मतलब है कि चार्टर मिला, इन्होंने कोई काम चालू किया, एक काम ये कर रहे हैं, काम करने के बाद जो है उस काम में कोई परेशानी आ रही है या जो बिजनेस है उसमें जो है नुकसान हो रहा है, समझे, नुकसान हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो इसके बाद जो है इसी को सही करने के लिए जो ये रेगुलेटिंग एक्ट है, वो रेगुलेटिंग एक्ट जो है आया। तो अब जो है रेगुलेटिंग एक्ट जब जो आ गया, जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का आया, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को हम देखते हैं। यहाँ बात ऐसी है कि जो रॉबर्ट क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव पे बाद में करप्शन का केस भी हुआ था और बहुत ज्यादा संपत्ति के कारण इन पे जांच भी बैठी थी इंग्लैंड के अंदर, इंडिया में नहीं। इंडिया में रॉबर्ट क्लाइव जो है बॉस आदमी थे, ये जो है बड़ा बॉस आदमी था, एकदम बड़ा गुंडा जिसको कहते हैं। रॉबर्ट क्लाइव बड़ा गुंडा में से गिनती होती थी इसकी। बंगाल में सबसे बड़ा रोल बंगाल को जीतने और सब कुछ करने में रॉबर्ट क्लाइव का ही था।
तो उसके बाद जो है 1765 से रॉबर्ट क्लाइव ने जो ये डुअल सिस्टम लगा रखा था, इसमें क्या होते थे, दीवानी राइट्स होते थे, राजस्व कर वसूली के राइट अंग्रेजों ने ले रखे थे, रूलिंग जो है वो लोकल नवाब इन सब के पास था, और नुकसान हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि जो है कंपनी का रेगुलेट करते हैं, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। अब क्या उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये जो है बॉम्बे, हम बॉम्बे बोलेंगे, मुंबई नहीं बोलेंगे, उस समय बॉम्बे ही बोला जाता था, मद्रास, चेन्नई, मद्रास तो यही, मद्रास ही चेन्नई हो गया, और उसके बाद जो है कोलकाता, ये सारे अलग अलग जो है इनके ट्रेडिंग पोस्ट से। तो इन्होंने कहा कि कलकत्ता को, जिसको कि कलकत्ता बोला जाता था, कलकत्ता, इन्होंने कहा कि इसको जो है एक जो है बंगाल को ही जो है एक सेंट्रल हम बना लेंगे, और बंगाल को सेंट्रल बना के जो है वहीं से सब कुछ जो है कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद कहा कि जो है सेंट्रलाइज, बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, इसको जो है बंगाल, जो अपना जो है गवर्नमेंट जनरल जो यहाँ पे थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। ठीक है, इसी के अंदर डाल दिया गया। और उसके बाद जो है, जो इनका पहली बार आज तक जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन के लिए क्या था, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन के लिए क्या था कि ईआईसी एक ट्रेडिंग कंपनी थी, ट्रेडिंग कंपनी थी। लेकिन इसके बाद इनको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल जो है, इनके ईआईसी के एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल फंक्शन जो काम कर रही थी, उसको पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया था। तो आइए चलिए 1773 से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इनका पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। इन सबको थोड़ा सा स्पीड से देखेंगे, कि इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना है। और जो इमीडिएट जो है 1900 कह लीजिए 19 से फिर गए 1935, और 1935 के बाद 1947। तो यहाँ पे जो है जो घटनाएं हुई थी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इनसे ज्यादा क्वेश्चंस, तो इस पे हम ज्यादा ध्यान देंगे। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में आया। 1773 के जो है, जो भी जो है गलतियां थी रेगुलेटिंग एक्ट की, उनको ठीक करने के लिए, ठीक है, और उनको ठीक करने में यहाँ डबल गवर्नमेंट जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बीओसी ये बनाया, जो कि पॉलिटिकल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, अफेयर मेंटेन करने के लिए। और उसके बाद जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है इन्होंने बनाया। ये कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन्होंने बनाया, जो कि कॉमर्शियल अफेयर जो है कंपनी का, ये मैनेज करने के लिए। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल देखिए, कंट्रोल का मतलब होता है आज हमारे देश में कौन सबसे हाई, एक हमारे देश के फंक्शनिंग को कौन कंट्रोल करता है, पॉलिटिकल पार्टीज, ये होता है कंट्रोल। और फंक्शन जो है वो कहते हैं डायरेक्टर्स। याद रखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उसका क्या काम था, पॉलिटिकल। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कैश ऑन डिलीवरी नहीं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, सीओडी, ये जो था इनका था कॉमर्शियल। ठीक है। आइए पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट से आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं चार्टर एक्ट 1793। तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट में क्या अंतर है। चार्टर मिला, फिर उसके बाद काम चालू हुआ, वर्क स्टार्टेड, वर्क स्टार्ट हुआ, तो इसको रेगुलेट किया गया। ठीक है। लेकिन ये चार्टर जो था, इसको भी तो, इसमें अगर कोई चेंज करना है तो ये है चार्टर एक्ट 1793। ठीक है। इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रिन्यू किया ईस्ट इंडिया कंपनी का, और जो है उसको ऑथराइज किया ट्रेड मोनोपोली 20 साल के लिए, कि इस इलाके में जो है ईआईसी का ही मोनोपोली रहेगा और कोई दूसरा ब्रिटिश कंपनी नहीं आएगा। अब 1793 से 20 साल जोड़ लीजिए। ठीक है।
याद करने के लिए देखिए, एक चीज ध्यान में रख के आप चलेंगे कि 1757, ये जो है 1757 में पलासी की लड़ाई हुई। सीक्वेंस में याद कीजिए, 57 के बाद 7 साल बाद 1764 में आपको बक्सर की लड़ाई हुई। 1757 प्लस 7 साल, बक्सर तक पहुंचने में 7 साल लग गया, 1764। अब 1764 के बाद रॉबर्ट क्लाइव जी एकदम बॉस बने हुए थे, ठीक है। उसके बाद जो है 1773 तक जो है, 64 से 73 कितना साल हो गया, ऑलमोस्ट 9 इयर्स हो गया, ठीक है। 73 में जो है फिर यहाँ प्लस कर लीजिए, प्लस 9 ईयर्स, 1773। 9 साल तक इन्होंने, रॉबर्ट क्लाइव ने इतना खून चूसा, इतना खून चूसा, हमारा तो चूसा ही चूसा, ईस्ट इंडिया कंपनी का भी ये खून चूस गए कि सरकार को इस कदर नुकसान होने लगा कि 1773 में ये लाना पड़ा। याद करके चलेंगे, 57 में पलासी की लड़ाई हुई, उसके बाद 64 में बक्सर की लड़ाई हुई, जो कि ये फाइनल था, और 1773 से पार्लियामेंट ने दखलंदाजी चालू की। 1773 के बाद 1784, 11 साल जो है, 10-11 साल नॉर्मली लोग 4-5 साल ऑब्जर्व करते हैं, कुछ वहां पे गलतियां दिखती हैं, तो 4-5 साल उसको जो है नया कानून बनाने में लग जाता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट है, थोड़ा स्लो चल रहा है अभी, ठीक है। तो 11 साल, अब 73 से यहाँ 1784, 73 से 84, ठीक है। 84 के बाद जो है 1793, 1784 से आप जो है 1793, देखिए ऑलमोस्ट 9 साल है, तो इतना समय। और यहां से जो है 20 इयर्स के लिए दिया था, तो यहाँ 20 ईयर्स, 1793 से 20 साल बाद ही कुछ होगा, तो 1813 में हुआ, ठीक है। अब नया जो है कंपनी चार्टर 20 साल के लिए फिर से कर दिया गया। उसके बाद जो है ये जो इनको मोनोपोली मिली थी इधर ईस्ट में, अपने पूर्वी भाग में, इंडिया, चाइना हो गया, बर्मा हो गया, इधर ट्रेड करने के लिए एक्सक्लूसिव राइट जो मिला था, वहां पे लोकल ब्रिटिश मर्चेंट ने और कुछ पार्लियामेंट ने, इन लोगों ने कहा कि इनको नुकसान हो रहा था, ईआईसी को आपने एक्सक्लूसिव दे दिया, हमें भैया नुकसान हो रहा है, हमें भी दो। छीना झपटी चलने लगी। अब छीना झपटी चलने लगी तो क्या हुआ कि ट्रेड मोनोपोली को खत्म कर दिया गया। बोला ट्रेड मोनोपोली नहीं देंगे। फिर भी कंपनी ने कहा कि भागते भूत की लंगोटी सही, वही वाला कहावत, किसी तरह उन्होंने जो है चाय और चाइना के साथ जो ट्रेड है, तो इसको हल्के में ना ले, काहे कि चाइना के साथ आपको पता है कि ओपियम और चाय जो है, इंडिया जो है, इंडिया का मतलब आप क्या समझ रहे हैं उस समय, इंडिया, बर्मा, पाकिस्तान और श्रीलंका, तो सारे के सारे जो है, श्रीलंका में भी उसी के साथ वो करते थे काम, वो इंडिया का पार्ट नहीं था, लेकिन फिर भी जो है अंग्रेज जो है, श्रीलंका भी साथ ही, एक साथ ही पूरे जो है भारतीय प्रायद्वीप को वो एक बंडल में काम करते थे। तो यहाँ पे चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा दुनिया में, आज भी ये सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाली देश है। तो चाय पे इन्होंने कंट्रोल रखा। उसके बाद जो है चाइना पे कंट्रोल, चाय और चाइना, याद रखें, चाय और चाइना पे ये दो कंट्रोल जो है इन्होंने नहीं जाने दिया, चाय चाइना पे कंट्रोल, इसको इन्होंने अपने हाथ से नहीं जाने दिया 1813 में। अब 1813 के बाद चलिए थोड़ा और आगे चला जाए, 1833 देखते हैं। अभी भी देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये चार्टर एक्ट चल रहा है, काहे कि 20-20 साल में, ठीक है, 20 साल में सब, यहाँ पहले हमने देखा, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट के बाद अब इमीडिएट चार्टर एक्ट, काहे कि 1600 से 1793, देखिए 1600 से 1792 तक, ये कितना हुआ, 192 साल तो ये काम करते हैं। इसमें जब जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट का हस्तक्षेप चालू हुआ, तो इन्होंने कहा कि ये इंडेफिनिट वाला काम खत्म करो जी, ये अनिश्चित, ये जो है कि दे दिए हैं पूरा जीवन भर के लिए, इन्हीं को पकड़ा दिए हैं, ये काम को खत्म करो। अब जो है 20-20 साल का हम देंगे।
20 इयर्स का ही हम देंगे। 20 इयर्स अगर इनका परफॉर्मेंस सही रहा तो इनको आगे रिन्यू करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इसीलिए जो है यहाँ पे देखिए 1793, 1813, 20-20 साल का याद रखिए, 1833, 1853। कितना चार्टर एक्ट आया? 1, 2, 3, 4, 4 चार्टर एक्ट, 80 साल, इतने चार्टर एक्ट आए। 53 के बाद तो बहुत कुछ बदलने वाला है, 1857 आएगा, 57 के बाद तो कांड हो जाएगा, घटनाएं घटेंगी। तो यहाँ पे 1857 के पहले जो है ये 4 चार्टर एक्ट आए, और 1857 के बाद कितने चार्टर एक्ट आए? कुछ भी नहीं। क्या कि 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा घूमो, 1 लाख मारा और निकाल दिया। ठीक है, तो 1793 याद रखेंगे, 1813, 1833, 1853, सब एकदम 20 साल वाला है। लास्ट में 3 है, याद रख के चले। एमसीक्यू में अगर आता है तो इसको सही करें, इसको गलत ना करें। 93, 13, 33, 53 याद रखें। आइए अब 1833 देखते हैं। चलिए पहले थोड़ा इसको क्लीन कर लिया जाए हम। 1833, अब 1833 वाले एक्ट में क्या हुआ कि जो ये सेंट्रलाइजेशन था, सेंट्रलाइजेशन आपको याद है, बंगाल का जो है इन्हीं के अंदर सारे जो है मद्रास और बॉम्बे बंगाल के अंदर ही दे दिया गया था। ठीक है, उसके बाद जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए। ठीक है, और फर्स्ट लॉ कमीशन जो है आया, जो कि इंडियन पीनल कोड, ये क्वेश्चन से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, दो चीज यहाँ पे, दो घटना बहुत जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो दो घटनाएं क्या है कि जो है गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये बन गए, इनका कहते नहीं प्रमोशन हो गया, इनका प्रमोशन हो गया। इनको बोला कि भैया आप अब बड़े आदमी बन जाओ और बड़े बन जाओ, ये बन गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद लॉ कमीशन आया, लॉ कमीशन आया, और लॉ कमीशन ने क्या किया? सबसे पहले इंडियन पीनल कोड, काहे कि जो आर्बिट्ररी कानून चल रहा था, कि कहीं बोल रहा था कि अरे इसने चोरी की इसका हाथ काट दो, कहीं बोल रहा था इसने चोरी की इसको 100 करोड़ की सजा दो। कभी अंग्रेज किसी को चोरी के जुर्म में जो है 10 साल जेल में रख देते थे, कभी चोरी के जुर्म में जो है अगर कुछ जुगाड़ लग गया तो जल्दी छूट जाता था। मतलब कुछ भी यूनिफॉर्म नहीं था, जहां जिसकी जैसी मर्जी हो रही थी उस हिसाब से कानून चल रहा था। इन्होंने कहा कि ये जो पनिशमेंट का कानून है, मेन जो क्रिमिनल लॉ का जो है कहते नहीं हार्ट एंड सोल है, इंडियन पीनल कोड, इसको कहा कि भाई साहब इंडियन पीनल कोड हम बनाएंगे, लॉ कमीशन ने बोला, और 1807 में इंडियन पीनल कोड बन गया। आज भी याद रखें यही इंडियन पीनल कोड चल रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं कि भैया हम आजाद हो गए और कानून हमारा अंग्रेज वाला ही चल रहा है, बट इस चीज को आप ध्यान में लेके चलें कि अब जो है इतने सारे संशोधन हुए, बहुत सारे कानून को आज के हिसाब से सही किया गया है, और इधर कुछ सालों में बहुत सारे कानून को और भी ज्यादा सही किया गया है। नाम है उसका उस समय वाला, लेकिन उसके अंदर जितने भी प्रावधान है लगभग वो आज के हिसाब से है। तो इसीलिए अगर कोई ये कहे कि अंग्रेजों के समय का कानून चल रहा है तो वो अब बात सही नहीं है। अंग्रेजों के समय का कानून वो अंग्रेजों के साथ चला गया। आइए अब देखते हैं 1853 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ। ये जो है लास्ट चार्टर एक्ट, जैसा मैंने बताया। उसके बाद जो है अब इसका इंपॉर्टेंस क्या था इस चार्टर एक्ट का, कि 1853 के समय तक जो है बहुत सारे पहले भी संथाल विद्रोह ये सारी चीजें हो चुकी थी, और उसके बाद 53, अब आप खुद समझिए कि 1853 है और 57 में सिपाही विद्रोह हुआ, तो एक दिन में तो विद्रोह होता नहीं है। मतलब इस समय तक जो है भावनाएं, भारतीयों की भावनाएं
अंग्रेजों के खिलाफ कुछ ज्यादा हो चुकी थी। तो इन्होंने अंग्रेजों ने कहा कि अब जो है एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ मेकिंग में हम इंडियन को भी ऐड करेंगे, ठीक है। और जो गवर्नर जनरल साहब का जो है ये देखे हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए हैं बंगाल वाले 33 में बने। तो अब कहा कि जो है इनका काउंसिल जो है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन, पहले अभी तक क्या हो रहा था कि लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव का मतलब आप समझते हैं, लेजिस्लेटिव फंक्शन का मतलब हुआ कानून को बनाना और एग्जीक्यूटिव का मतलब हुआ कानून को लागू करना। तो पहले इन्हीं के पास था, बनाएंगे भी हम, लागू भी हम ही करेंगे। अब इसको जो है इन्हीं के पास है, लेकिन उसको अलग कर दिया गया, अलग अलग काउंसिल बना दी गई, लेजिस्लेटिव का अलग बना दिया गया और एग्जीक्यूटिव का अलग बना दिया गया, ठीक है। पहली बार यह सेपरेशन पहली बार हुआ, याद रखें कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन का सेपरेशन कब हुआ था, 1853 में। इस चीज को याद रख के चले, ओके। और जो है एक जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया, 6 मेंबर थे, वो कहा गया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या था, आज जो आप पार्लियामेंट देख रहे हैं, आज अपना जो पार्लियामेंट है, ठीक है, उसी पार्लियामेंट का कह लीजिए एक छोटा सा बच्चा था। बच्चा अब होगा बड़ा, यहीं से बच्चा 1853 से बच्चा बड़ा होना चालू होगा, और बच्चा जो है 1947 तक जाते जाते 1900 कर लीजिए 49 तक जाते जाते, 47 में तो नहीं बना था अपना संविधान, 49 तक जाते जाते जो है ये बच्चा सबका बाप बन जाएगा और हमें हमारा संविधान मिलेगा, ठीक है। तो ये था पहला बच्चा जो पार्लियामेंट यहाँ से चालू हुआ, बस 6 लोगों का पार्लियामेंट आप कह लीजिए। ये 6 प्रिविलेज लोग थे, बहुत ही भाग्यवान, जिनको अंग्रेजों ने चुना था, और इन्होंने इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो है गठन किया, मतलब मेंबर होंगे, गठन इन्होंने क्या किया, गठन तो अंग्रेजों ने किया, ये होंगे मेंबर होंगे, ठीक है। आइए यहां तक हमने देख लिया, अब जो है हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये एक्ट जो है हम देख लेते हैं, इस एक्ट के देखने के बाद जो है हम फिर अगली क्लास में जब जाएंगे तो इससे आगे देखेंगे, क्योंकि ये एक पड़ाव है। 1857 में विद्रोह होने के बाद क्या किया, क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भगा दिया, क्या कि तुमसे ना हो पाएगा भैया, तुम नहीं संभाल पाओगे, तुमसे कुछ होता जाता है नहीं, एक तो फिनेंशियल नुकसान हो रहा है, ऊपर से वहां दंगे मारकाट युद्ध खाली करवाए जा रहे हो, तो अब जो है ये रूल क्राउन का, हम अपना काम चालू करेंगे। तो ईआईसी क्या हो गया 1857 के बाद, वो खत्म हो गया। तो ईआईसी 1857 में नहीं खत्म हुआ, ये एक्ट जो है, इस एक्ट ने उसे खत्म कर दिया। 58 में जो एक्ट आया उसने उसको खत्म कर दिया। तो इसीलिए 1858 के एक्ट को क्या कहते हैं, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब क्राउन ने कहा कि ईआईसी जो है ना, ईआईसी जो कर रहा था, बदमाशी कर रहा था, वो ईआईसी था बदमाश, ये था गुंडा, गुंडे को हमने हटाया, और हमारी जो है क्वीन, हमारे किंग बहुत दयावान होते हैं, अब उनका रूल जो चलेगा ना वो है गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत का अच्छा शासन। वो तो कुछ समय बाद सबको पता चल ही जाएगा शासन कितना अच्छा था। शासक बदल गए लेकिन लोग तो वही आ गए थे नीचे, जिनको आदत थी पैसा वसूलने की, उसके बाद मारपीट करने की, जिनको आदत थी एट्रोसियस, जिनका जो यातनापूर्ण बिहेवियर था, वो सब तो आदत गई नहीं थी। तो एक्ट जो बनाया गया, ट्रांसफर ऑफ पावर, कहां से कहां गया पावर, जो ईआईसी से गया ब्रिटिश क्राउन को। तो क्या क्या पावर, गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू, और जो टेरिटरी क्या थी, जिसमें भारत की पूरी टेरिटरी पे अंग्रेजों ने कर लिया था कब्जा, तो ये हो गई टेरिटरी, और ये हो गया रुपया, ये हो गया शासन, ये हो गया सरकार। ये सारा का सारा क्राउन ने अपने पास ले लिया। कुल मिला के ईआईसी के पास क्या बचा, घंटा, कुछ नहीं, ईआईसी हो गया बंद। तो इसके बाद जो है यहाँ पे क्या था कि इंडिया में जो गवर्नमेंट बनेगी उसको क्राउन डायरेक्ट अपने कंट्रोल में करेगा, ओके। और उसके बाद जो है
ये ध्यान देने वाली बात है, EIC हटा लेकिन कोई सब्सटेंशियल चेंज जो है वो नहीं किया गया। हाँ, एक चेंज किया गया, नाम बदल दिया। जो आपका गवर्नर जनरल थे वो बन गए वायसराय, गवर्नर जनरल को बना दिया गया वायसराय, नाम बदल गया, आदमी वही है, मतलब अलग नया पैकिंग में डाल दिए। नया पैकिंग में लाने के बाद जो है हमने कहा कि भैया ये है अब की बार अच्छी पैकिंग, ये माल भी अच्छा है, अंदर में सामान वही था पुराना ही। तो ठीक है, चलिए आज यहाँ तक देखते हैं, उसके बाद जो है हम अगली क्लास में जो है इससे आगे भी देखेंगे। और मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि ई ट्यूशन क्या